आजकल बहुत सारी ईमेल्स, मैसेजेस, कॉल्स इस बारे में आ रहे हैं दैट वी आर अपियरिंग फॉर द DULB मॉक्स, बट हमारा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, वी आर स्कोरिंग बिलो 200। अपना स्कोर कैसे इम्प्रूव करें? तो क्या ये स्कोर इम्प्रूव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्या हमें करना है इसके लिए? ये बात आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर लीगल मेंटर, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। नाउ कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपके हिसाब से आपकी प्रेपरेशन हो चुकी है, आप अभी मॉक्स दे रहे हैं एंड तब भी आपका स्कोर नहीं आ रहा है, इस सिचुएशन में क्या किया जाए? अगर आप बहुत लॉजिकली सोचेंगे, इसका बहुत ही लॉजिकल आंसर ये बनता है कि अगर आपकी प्रेपरेशन के बाद भी आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है तो आपकी प्रेपरेशन में कोई ना कोई कमी है। नाउ व्हाट इज़ दैट मिस्टेक? सबसे पहली बात, जो बेसिक जो आई सीन के स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम निकलता है ऐसे केसेस में, इज़ द फैक्ट कि उनको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से नहीं याद हुए होते हैं, अभी क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट्स पे, बिकॉज इट कैन बी ड्यू टू मैनी फैक्टर्स कि उन्हें शायद समझ नहीं आया कैसे पढ़ना है, और दे डू नॉट रियली गेट कि कहाँ से कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। शायद टॉपिक्स उन्होंने छोड़ के पढ़े हैं, इनकम्प्लीट स्टडी करी है। तो इसके लिए सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप दैट यू आर सपोज टू टेक इज़ चेक कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं या नहीं। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, DULB टॉपिक्स के ऊपर वीडियो है, गो थ्रू दैट वीडियो, keep ticking as to have you done each and every topic that I've mentioned in that video। अगर आपने वो सारे टॉपिक्स किए हैं then let's move further। अगर वो टॉपिक्स किए हैं देन यू चेक कि आपने कितने अच्छे से किए हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स अगर अभी आपको याद नहीं है, गो बैक टू योर कॉन्सेप्ट्स, रिवाइज देम। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप बार बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटेन रहेगा, उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। बार बार पढ़ने पे हो सकता है कि आपको कुछ नया भी समझने को आ जाए फ्रॉम द सेम थिंग दैट यू आर स्टडिंग। देन फर्दर आई वुड से, जो लोग शायद सिर्फ सेल्फ गाइड पे रिलाई कर रहे हैं या सिर्फ यूट्यूब वीडियोस पे रिलाई करके पढ़ रहे हैं, उनके लिए आई वुड से कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, बिकॉज वो जो एक्स्ट्रा 10-12 क्वेश्चन आते हैं ना एग्जामिनेशन में, वो उन स्टूडेंट्स, ओनली दो स्टूडेंट्स आर एबल टू सेल थ्रू दोज जिन्होंने थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ा हो। तो अगर अभी तक डीप में नहीं पढ़ा है, सिर्फ इन सोर्सेज से पढ़ा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़िए, डीप में जाके पढ़िए, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़िए। अभी एग्जामिनेशन को टाइम है, आई थिंक क्योंकि अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है डेट की, तो मे बी सितंबर एंड तक शायद ये एग्जामिनेशन जाए, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है। लेट अस सी व्हाट हैपन्स। अभी आपके पास टाइम है, जब तक एग्जामिनेशन की डेट नहीं आ रही है, दिस इज़ द गोल्डन टाइम कि अगर आपको मॉक्स में प्रॉब्लम फेस हो रही है एज टू द स्कोर, यू कैन वर्क अपॉन इट, यूटिलाइज दिस टाइम फॉर दैट। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स। ये चीज़ पे फोकस कीजिए। देन फर्दर आई वुड से, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, अब ये तो हमने कॉन्सेप्ट्स की बात कर ली, अब कभी कभी और भी फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं कि सिली मिस्टेक कर दिया, आता था कॉन्सेप्ट, पढ़ा हुआ था, जल्दी जल्दी में कुछ भी आंसर मार्क कर दिया। उसके लिए कैसे होगा? रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर दैट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, MCQs प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज पॉसिबल। जो आपको मॉक्स में मिल रहे हैं, पास्ट ईयर पेपर्स उठा लीजिए, नॉट जस्ट DULB और एग्जामिनेशन के पेपर्स उठा लीजिए। ऑनलाइन आपको MCQs मिल जाएंगे, वो प्रैक्टिस कीजिए। हमारी वेबसाइट पे MCQs आपको अवेलेबल हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने सब कुछ कर लिया है, मुझे सब कुछ आता है, एंड मेरा तो एग्जामिनेशन पक्का है, चलो घूमते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आई वुड से कि प्लीज़ डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो शायद आपने देखे ना हो कभी या पढ़े ना हो कभी, तो ये जो टाइम है वो उसमें यूटिलाइज़ कीजिए। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। एंड स्पेशली अगर आपको मॉक्स करते हुए ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो आपको लग रहा है इट इज़ साउंडिंग लाइक ग्रीक एंड लैटिन टू यू, देन there is a problem, you have to revise, you have to go through your strategy again कि कुछ आप मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं। that is very important। then कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पक गए हैं,
आई वुड रियली से दिस वर्ड बिकॉज बहुत टाइम हो गया है एग्जामिनेशन का वेट करते करते। आई नो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीरियसली पक गए हैं, वेट कर रहे हैं डेट का। अब अगर ऐसा है आपके साथ तो आई वुड से कि थोड़ा 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए, रिलैक्स कीजिए आराम से। बहुत आप बार बार सेम चीज़ पढ़ पढ़ के अगर दिमाग ख़राब हो गया है, थोड़ा सा आप ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक के लिए आई वुड से कि मे बी यूट्यूब वीडियोज़ कैन हेल्प यू बिकॉज़ थोड़ा सा इंटरटेनमेंट आपका हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी साथ साथ। बुक्स में शायद ना घुसे उस टाइम पे अगर आपको परेशानी हो रही है। थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई है एंड दोबारा से देन यू स्टार्ट अगेन। देन पीपल हु आर नॉट एबल टू फोकस, जो लोग शायद अभी स्टार्ट किया है एंड मॉक्स तक वो शायद पहुँचे नहीं हैं या फिर मॉक्स में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ डू नॉट गेट पैरानॉइड, नर्वस मत होइए। पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कीजिए। ठीक है, मॉक्स में अगर आपने खोल भी लिया, क्वेश्चंस देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, फिर प्रिपेयर कर लीजिए। जो भी जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ से आप देखिए कि आप उस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपको मिल रहे हैं। जहाँ जहाँ मिल रहा है वो सब पढ़ लीजिए। टॉपिक्स जो अगेन आई वुड से DOLB सिलेबस एंड टॉपिक वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है वो वीडियो देख के वो टॉपिक्स कवर ज़रूर कर लीजिए। एंड इवन इफ़ यू नो आप मॉक्स एंड में दें, टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। रिविजन वीडियोस आई होप आप सभी ने देख ली होंगी बिकॉज़ वहाँ पे भी बहुत अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे रखी है एज टू कॉन्सेप्ट्स। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक बार फिर से एनालाइज कर लीजिए, देख लीजिए पेपर का पैटर्न क्या है, कुछ आप मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं। मेरी 1-2 वीडियोज़ हैं मॉक्स का एनालिसिस कैसे करना है एंड मॉक्स में अपना स्कोर कैसे इम्प्रूव करना है, ये वाली वीडियोज़ देख लीजिए। दे कैन हेल्प यू फर्दर। आई वुड से कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट और डोंट बी वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। थोड़ा सा अपना एनालिसिस कीजिए, देखिए कि कौन से एरियाज़ मेरे हैं जहाँ पे मैं वीक हूँ। आपको जो वीक एरियाज़ आइडेंटिफाई होते हैं उन पे काम कीजिए, work on those, and I'm sure the scores will improve. Do let me know once they do improve. And also अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स कहाँ से करने हैं, बिल्कुल क्लूलेस हैं, देन लेट मी डू द हैंड होल्डिंग फॉर यू। lawdigest.in की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पर आपको एक DOLLB का PDF कोर्स मिलेगा फॉर 3500 जो आप यूज़ कर सकते हैं टू कवर एवरीथिंग अंडर द लीगल एप्टीट्यूड अम्ब्रेला। वट एवर इज़ देयर, it is covered, it is more than sufficient, it has your MCQs and everything also apart from the concepts. So I think कि अभी वो बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, 450 पेजेस का वो कोर्स है, तो वो अभी हो सकता है, अभी 1 महीना है एग्जामिनेशन में। एंड आई थिंक इट इज़ प्रिटी डूएबल विद इन 1 मंथ एज वेल। थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना है। अभी शायद वो टाइम नहीं है कि बस 1-1, 2-2 घंटा आप दे दें, अनलेस आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो गई है। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अच्छे से पढ़िए, पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझिए, एंड आई एम श्योर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप दिस वीडियो वॉज ऑफ यूज़ फॉर यू। डू लेट मी नो, कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में डालिए एंड आई विल गेट बैक टू यू। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करते रहें। वहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालते हैं जो इवेंचुअली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी आते हैं वहाँ से। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस देयर।